रोहन एक नए शहर में मिली नौकरी को लेकर ज्यादा ही खुश था, पर उसके मन में हल्की घबराहट थी। शहर छोटा था और उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी विशाल हवेली किराए पर ले रखी थी। हवेली का किराया विश्वसनीय रूप से कम था। जब उसने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा, तो कुछ ने अजीब नजर डाली, जबकि अन्य ने बस इतना कहा कि उसका अपना इतिहास है। रोहन ने इसी पुरानी कहानियां और अंधविश्वास मानकर इसे टाल दी, सोचती हुई कि शायद यही वजह थी कि ये इतनी सस्ती थी। पहले कुछ दिन सामान्य रूप से शांत रहे, सिवाय कभी कभार दरवाजों के खुलने और बंद होने की हल्की आवाजों। जैसे ही रोहन ने हवा का झोंका मान लिया, लेकिन धीरे धीरे रात के गहरे सन्नाटे से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसका नाम बहुत धीरे से पुकार रहा हो, मानो उसके कान के पास। वो अक्सर अचानक जाग जाता, ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है, पर आंखें खोलने पर कमरा खाली मिलता। हवेली में, खासकर बेडरूम के एक कोने में, हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। एक रात जब रोहन अपनी किताबें पढ़ रहा था, उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की भारी आवाज सुनाई दी। कदम बहुत धीमे और बोझिल थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे खिसक रही हो। उसने अपनी सांस रोकी और इंतजार किया। आवाजें पास आती गई और फिर अचानक बंद हो गई। ठीक उसके लिविंग रूम के दरवाजे पर रोहन ने हिम्मत जुटाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसकी कल्पना थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो रात भर बेचैनी से सोया। अगले हफ्ते चीजें और भी अजीब होने लगी। उसकी रसोई में रखी वस्तुएं अक्सर अपनी जगह से गायब हो जाती और बाद में किसी और कोने में मिलती। कभी कभी जब वो बाथरूम से बाहर निकलता, तो उसे शीशे में एक धुंधली परछाई दिखाई देती, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। एक शाम उसे अपने बेडरूम में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, पुरानी मिट्टी और बासी फूलों की गंध। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उसे चक्कर आने लगे। एक भयानक रात रोहन को एक तेज धमाके ने जगा दिया। उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और उसके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। कमरे में एक छायादार आकृति खड़ी थी। ये एक महिला की आकृति थी, जिसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। रोहन का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और कमरे का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया। किसी तरह रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक चीख उसके गले से निकली। आकृति एक पल के लिए रुक गई और फिर धुएं की तरह हवा में धुल गई। रोहन को लगा जैसे वो सपना देख रहा था, लेकिन उसके कानों में अभी भी उस महिला की भयानक हंसी गूंज रही थी। उसने तुरंत इंटरनेट पर उस हवेली का इतिहास खोजना शुरू किया, तो उसे पता चला कि बहुत साल पहले इस हवेली में एक महिला श्रीमती देवी रहती थी, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहानी के अनुसार श्रीमती देवी को उनके पति के प्रेमी ने संपत्ति के लालच में मार डाला। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वो हवेली में अकेली ही रहती थी। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी। न्याय की तलाश में रोहन ने पढ़ा कि उसने अपने कई किराएदारों को मार डाला और भगा दिया था। कुछ ने तो ये भी कहा था कि उसने उन्हें पागल कर दिया था। ये जानकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि वो केवल डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक गंभीर खतरे में था।
उसने तुरंत सामान पैक करने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने अपने कपड़े सूटकेस में डाले, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की खिड़कियां भी बंद हो गई, मानो उन्हें अंदर से जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। हवा में श्रीमती देवी की भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी। इस बार बहुत ज्यादा तेज, और भी ज्यादा तेज हंस रही थी। रोहन को लगा कि वो हवेली में फंस गया है और श्रीमती देवी की आत्मा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पूरी रात श्रीमती देवी की आत्मा रोहन को डराती रही। कभी वो उसके बिस्तर के पास खड़ी होती, तो कभी दीवार पर उसकी परछाई दिखाई देती। उसने उसे फुसलाने की कोशिश की, कभी अपनी मीठी आवाज में, कभी क्रोधित आवाज में होकर उसने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो उसका बेटा है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। रोहन जानता था कि अगर वो यहाँ एक और दिन भी रहा तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा और हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। सुबह होते ही उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तुरंत हवेली से बाहर भागा। वो मुड़ा भी नहीं, बस दौड़ता रहा जब तक वो शहर के बाहर नहीं निकल गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी वो उस भयानक हवेली और श्रीमती देवी की लाल आंखों को नहीं भूल पाया है। वो हवेली अभी भी वही खड़ी है, शहर के बाहरी इलाके में अपने नए शिकार का इंतजार करती हुई। और उसकी पुरानी दीवारें आज भी श्रीमती देवी की भयानक कहानियों को बयां करती है।